चलें? हाँ जी चलो। क्या हुआ मैडम, बैठो। नहीं भैया, राइड कैंसिल कर दो, मेरे को नहीं जाना। अरे सुनिए मैडम। अबे जा निकल यहाँ से, तेरे साथ नहीं जाना मुझे। क्या बात होगी जनाब, सुनिए तो। अरे बताते तो जाइए क्या हो गया। ओए, ज्यादा तेज चल रहा है क्या तू? देख लिया मैंने तू क्या कर रहा था। चल निकल यहाँ से, कैंसिल कर दी मैंने राइड। तेरे साथ कहीं नहीं जाना मुझे। आया बड़ा। अल्लाह, एक तो रोजा इतना लग रहा है, ऊपर से कोई साथ चलने को तैयार नहीं है। पेट्रोल भी लगा दिया है। अगर पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है जुम्मे के दिन तो हम निकलते ही नहीं घर से बाहर। एक तो सब राइड कैंसिल करे जा रहे हैं, ऊपर से शाम को रोज़ा इफ्तार भी करनी है। क्या बोलेंगे अम्मी को। खुदा, एक और राइड आई है, ये भी कैंसिल ना कर दे। देखते हैं क्या होता है। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? कि टोपी का देखना क्या हाल बना दिया आपने। पहन लो ना इसको, हाथ में रखने के लिए थोड़ी होती है। ये पहन लूँ मैं? हाँ भैया, टोपी है ना ये, टोपी पहनने के लिए तो होती है, पहन लो। और चले क्या? आप चलेंगे? हाँ भैया, मैंने राइड बुक की है तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने चलने के लिए की होगी। पक्का आप जाएंगे ना? आप बाद में राइड कैंसिल तो नहीं करेंगे? अरे भैया क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? मैंने आपको बताया तो कि मैंने राइड बुक इसलिए की थी क्योंकि मेरे को कहीं जाना था, तो मैं जाऊंगी। हाँ हाँ मैडम। देखिए मैडम, मैं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। दरअसल क्या है कि आज सुबह से ना कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं मेरे साथ। कोई भी राइड बुक करता है, मुझे देखने के बाद कैंसिल कर देता है। दरअसल वो दिल्ली में जो केस हुआ है, सुना है आपने? हाँ भैया, उस बारे में सुना तो था मैंने, सही में बहुत बुरा हुआ। हमें भी पता है कि वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसकी वजह से ना कई लोग हमें बॉयकॉट कर रहे हैं। दरअसल गलती किसी एक इंसान की है और भुगत हम सब रहे हैं। पर भैया ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत कर रहे हैं वो लोग। अगर गलती किसी और ने की है तो मेरे अकॉर्डिंग तो गलती की सज़ा उसी को मिलनी चाहिए ना जिसने गलती की है। अब एक की वजह से पूरे समाज को गलत थोड़ी ठहरा सकते हैं। ये तो आप लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है मैडम, लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है, कोई हमें भी तो बताए। आपको पता है, सुबह से एक भी राइड नहीं की है मैंने। कोई भी आता है कैंसिल कर देता है। पता है आपको, एक तो रोज़ा रख रखा है हमने और अम्मी इफ्तार पे इंतज़ार कर रही है। अब ऐसे में कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो बहुत दुख होगा उन्हें। पर भैया मेरे अकॉर्डिंग तो जिन्होंने राइड कैंसिल की है सबसे ज़्यादा गलती तो उनकी है। अब सब जगह तो अच्छे लोग नहीं हो सकते ना, पांचों उंगलियां एक बराबर थोड़ी हो सकती है। अब आप खुद सोचिए, गलती किसी और ने की, भुगतान आपको करना पड़ रहा है। वही बात नहीं होगी भैया ये कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब वही आपके साथ हो रहा है। और अब जैसे भैया सुबह से आपकी राइड कैंसिल कर रहे हैं वो लोग, तो गलती तो उन लोगों की भी है ना इसमें। अब जिसने गलती की है, गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ उसको मिलना चाहिए। और अब एक बंदे की वजह से आप पूरे समाज को दोष दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना भैया। आपके साथ इतना गलत हो रहा है। और आपको पता है, मैं ना अभी रिसेंटली सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, तभी मैंने आपके समाज से बहुत सारे लोगों को देखा जो दिल्ली में हादसा हुआ है ना, वो उसके खिलाफ बोल रहे थे, हमारे साथ खड़े थे, कह रहे थे जो भी उन्होंने किया वो बहुत गलत किया। तो शायद उन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी होगी। आप लोग तो गलत को गलत कह रहे हैं ना, और उसके बाद वो आप लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो अपमानजनक ही हुआ ना भैया। मैं ऐसे आपको जज नहीं करूंगी। और भैया मैं तो यही चाहती हूँ कि जिसने भी ये सब किया है ना, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी ये सब करने की सोचे ना, तो ये सब करते हुए उसकी रूह कांपे। और आप भैया चिंता मत करना, मैं आपकी कोई राइड कैंसिल नहीं करूंगी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। वाह मैडम, सच में आपकी सोच ना काबिल तारीफ़ है। अगर हर इंसान आपकी तरह सोचे ना, तो सच में लोग धर्म पे लड़ना बंद कर देंगे और इंसानियत को मानने लग जाएंगे। मैं भी कितना पागल हूँ, पहली राइड बुक की और आपसे बातें कर रहा हूँ। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, एंड शुक्रिया आपका। जी भैया चलिए।
आप OTP बता दीजिएगा एक बार। हाँ जी, OTP है 9269। ये 25,000 रुपए ये सुधीर को दे देना। और हाँ, ये सैलरी स्लिप है, इसमें साइन करवा देना उसको। ठीक है सर। मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, तुम देख लेना। जी सर, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं आपका काम बहुत जिम्मेदारी से कर दूंगी। 25,000 रुपये? सफाई वाला क्या करेगा 25,000 रुपये का? उसको 7-8 हज़ार रुपये दे दूंगी। और इतनी जिम्मेदारी का काम दिया है तो सर की चेयर पे ही बैठ जाती हूँ। इतने पैसे काफी है। सुधीर, इधर आ जरा। सुधीर के बच्चे, कहाँ मर गया तू? जल्दी आ। जी मैडम। ये ले, साहब ने पैसे दिए और इस सैलरी स्लिप पे साइन कर दे। कितना पैसा है मैडम? होंगे, देख ले, 8-10 हज़ार रुपये होंगे। 8-10 हज़ार रुपया? अरे मैडम, हम उनको 25,000 रुपये देने के लिए बोले थे, ये 8-10 हज़ार रुपये क्यों दिए उन्होंने? अरे मुझे क्या पता, सर ने मेरे को जितने पैसे दिए मैंने तेरे को दे दिए, चल इस पे साइन कर। अरे मैडम जी, पैसा तो बहुत कम है, हमने जितना बात किया था उनसे उतना भी नहीं दिया उन्होंने। आप एक बार सर से बात तो कीजिए, पूछिए तो इतना कम पैसा क्यों दिया उन्होंने। हमें लगता है ना पैसा देने में आपको कोई गलतफहमी हो गई है, कीजिए आप बात एक बार। अच्छा, सर के पास इतना टाइम है जो तेरे बारे में पूछने के लिए मैं उनको फोन करूं? हमको भी मालूम है कि साहब बहुत बड़े आदमी हैं, अरे फुर्सत नहीं मिलता उनको, लेकिन क्या है ना, हम उनको बताए थे कि हमारा माँ का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अरे आंखों का ऑपरेशन होना है मोतियाबिंद का, पहले तो धुंधला धुंधला दिखाई भी देता था, अब तो दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। अब जैसे तैसे 5-6 महीना में 25,000 रुपये जुगाड़े थे, और साहब को बोले भी थे कि हमारा जो सैलरी मिलेगा उसमें थोड़ा एडवांस जोड़ के 25,000 रुपये दे दीजिएगा, हम जाके माँ का इलाज करवा लेंगे। लेकिन ये तो बहुत कम है। देखिए मैडम जी, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, हमको लग रहा है ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अब तू शक कर रहा है मेरे पे? मैंने ले लियोंगे ना तेरे पैसे? नहीं मैम साहब, हम आप पे शक क्यों करेंगे भला, हम आपको बस बता रहे हैं कि हमने साहब को क्या बताया था, और साहब ने बोला भी था कि हम पैसे दे देंगे, लेकिन अब सैलरी के टाइम पे ये 7-8 हज़ार रुपये दे रहे हैं, हमको बात कुछ समझ में नहीं आया। आप कीजिए ना एक बार बात उनसे। देख, मेरा ना दिमाग मत खराब कर, मेरे पास ना बहुत काम है, फालतू की बात सुनने का ना समय नहीं है मेरे पास। तो चुपचाप ये पैसे रख, सैलरी स्लिप पे साइन कर और अपना काम कर। मैम साहब कैसे साइन कर दे इस पे? अरे हम उनसे मांगे 25,000 थे, आप हमें 8-10 हज़ार रुपये दे रही हैं। अरे हमारा तो सैलरी 15,000 है, फिर हम कैसे साइन कर सकते हैं? हमें तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। आप करिए ना बात, आप बात क्यों नहीं कर रहे? अरे मुझसे क्यों बात कर रहा है भाई? फालतू की बात मत कर मेरे से, जो पैसे दिए ना वो भी छीन लूंगी। नहीं मैडम जी, ऐसा मत कीजिए, हम रख लेते हैं ये। बताइए कहाँ साइन करना है हमको? अब आ गया ना लाइन पे, देख तेरा नाम लिखा है, इस पे साइन कर, चल। यहाँ नाम के आगे? कर दिए। चल अब सर पे मत खड़ा हो, चल काम कर अपना। अरे वाह, इस महीने तो सही जुगाड़ हो गया पैसों का, अच्छे से ऐश कटेगी मेरी। अरे सुधीर, तुम यहाँ, तुम गाँव नहीं गए? कहीं नहीं जाना, हम यही काम करेंगे हम। क्यों भाई, क्या हो गया? कहीं नहीं जाना हमें, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? आपकी वजह से नहीं जा पा रहे हम कहीं। हमारी वजह से? हमने क्या किया? साहब हम क्या बोले थे आपको कि हमें 25,000 का जरूरत है। अरे हमारी माँ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, तो आप हमको क्या बोले कि ठीक है सुधीर, अगला महीना 25,000 रुपये दे देंगे एडवांस। अरे साहब आपको पैसा नहीं देना था तो बता देते हमको, अरे हम कहीं और से जुगाड़ कर लेते, किसी और से मांग लेते, लेकिन आप हमको 8-9 हज़ार रुपये पकड़ा दिए और बस चलते बने। एक सेकंड सुधीर, मैंने पूरे के पूरे 25,000 रुपये दिए तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए? साहब 25,000 नहीं, 8-9 हज़ार रुपया है। ये देखिए जेब में रख रखे हैं, ना यकीन हो ना, लीजिए गिन लीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? ये 8-9 हज़ार रुपये नहीं दिए, पूरे 25,000 रुपये दिए थे मैंने तुम्हें। साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं आपको। अरे सलोनी मैडम ने बुलाया था, बोला कि साहब ने इतना ही पैसे दिए और वो कागज पे वो दस्तखत भी करवाए हमारे। देखो सुधीर, मैंने सलोनी के हाथ में पूरे 25,000 रुपये दिए थे तुम्हें देने के लिए। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी।
अगर उसने पैसों की हेर फेर की होगी तो वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी माँ का इलाज होकर रहेगा, उसकी चिंता मत करो तुम। ठीक है साहब। चलो अब अपना काम करो, मैं दूसरी ट्रेन की टिकट की व्यवस्था करता हूँ। हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ, वो सुधीर को सैलरी देने के लिए बोला था मैंने तुम्हें, दे दी तुमने उसकी सैलरी? जी सर, सबसे पहले मैंने यही तो काम किया, बुलाकर उसके हाथ में पैसे दिए मैंने। आप चाहो तो सैलरी स्लिप देख लो, उसमें उसने साइन भी कर रखे। अरे वाह, तुमने अपना काम तो बहुत मेहनत और ईमानदारी से किया। वैसे पूरे पैसे दे दिए थे ना उसे? हाँ हाँ सर, पूरे 25,000 रुपए दिए। 25,000? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो 25,000 रुपए थे? उस रोड में तो रबड़ बंदी हुई थी। अरे सर, आपने ही तो बताया था उसमें 25,000 रुपए। हाँ, मैं ही भूल गया, मैंने ही तो बताया था तुम्हें कि वो 25,000 रुपए हैं। लेकिन एक बात बताओ, सुधीर कह रहा था कि उसे 8-9 हजार रुपए मिले बस। क्या सर, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने सैलरी स्लिप पे साइन किए। अरे वो तो मैं समझ गया कि उसने साइन कर दिए, लेकिन वो ये क्यों कह रहा था कि उसको 8-9 हजार रुपए मिले हैं? सर मैंने पूरे पैसे दिए, आप बुलाकर पूछ लो उसे। अरे नहीं नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो। 25,000 रुपए? सफाई वाला क्या करेगा 25,000 रुपए का? वो सर मैं बस बस, जो भी सुनना था, जो भी देखना था, सब कुछ देख लिया मैंने। इसीलिए मैं ना अपने एम्प्लॉयज को अपने हाथों से सैलरी देता हूँ। अरे मैंने तुम्हें सिर्फ एक जिम्मेदारी का काम सौंपा था, उसमें भी तुमने घपला कर दिया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है सलोनी। और एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? वो सर 50,000 है। 50,000 रुपए? वो 50,000 भी तुम्हें कम पड़ रहे खर्च करने के लिए, जो तुम उन गरीबों का हक मार रही हो। अरे उसकी सैलरी पूरे 15,000 रुपए है, तुमने उसको सिर्फ 8-9 हजार रुपए दिए। अरे वो आज गाँव जाने वाला था, उसकी माँ का ऑपरेशन था, उन्हें मोतियाबिंद है। और बाई चांस अगर वो पैसे समय पर नहीं दे पाए ना, तो उनकी आंखें भी जा सकती है, वो भी जिंदगी भर के लिए। तुमने सोचा है अगर ये सब हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? तुम। सॉरी सर, वो मेरे को नहीं पता था इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, वरना मैं ऐसा नहीं करती। बस करो तुम, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। इससे पहले भी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कंप्लेंट करी थी कि मैडम ने मेरे को पैसे 5,000 रुपए कम दिए हैं, लेकिन उस वक्त मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता था क्योंकि वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था मेरे पास। लेकिन अब प्रूफ है मेरे पास, और मैं चाहूँ ना अभी के अभी पुलिस कंप्लेंट करके तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। नहीं नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत करिए, मेरा फ्यूचर जुड़ा है जॉब से। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मेरे को माफ कर दो सर। माफी सिर्फ गलतियों की दी जाती है, ना कि जानबूझकर की हुई हरकतों की। तुम्हें पता भी है तुम्हें यहाँ पे किस लिए रखा हुआ है? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ईमानदार इंसान थे, उन्होंने इस कंपनी के लिए अपना जीवन दिया है, और तुम उनका नाम डुबा रही हो। मेरी बात ना कान खोलकर सुन लो, ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। और आगे से ऐसा कुछ भी हुआ ना, तुम्हें नौकरी से तो निकालूंगा ही, साथ में पुलिस कंप्लेंट भी कर दूंगा तुम्हारी। गॉट इट? ओके सर, आई गॉट इट। मैं अभी सुधीर के पैसे दे देती हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, और मैं अपना काम बहुत मेहनत और जिम्मेदारी से करूँगी। जुबान दी है ना अगर, तो जुबान पे टिके रहना। जी सर, फिर कभी मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो जाओ, अब सुधीर के पैसे देकर आओ। कहाँ रह गया ये देखो, यहाँ पे आराम से सो रही है। इसको इतनी देर से कॉल कर रही हूँ कि मेरी फाइल कहाँ रह गई है, लेकिन इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही नहीं पता। इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, लेकिन ये कॉल उठाने को रेडी नहीं है। जतिन 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 उठो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे यहाँ पे मैं तुम्हें फोन करते करते थक गई, और तुम यहाँ पे आराम से सो रहे हो। तुम्हें पता भी है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है ये। अगर ये फाइल लेकर के मैं मीटिंग पे नहीं गई ना, तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, और तुम्हारी वजह से मैं मीटिंग पे भी लेट पहुंचूंगी। जतिन, अरे हद होगी, इतनी देर से बोल रही हूँ, लेकिन इसको देखना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कब से बोला है इसको दिन रात काम मत किया कर, यही हालत होगी ना फिर। नशे करके आया है क्या ये? जतिन जतिन, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जतिन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इसको तो बहुत तेज बुखार है, और इतने बुखार में ये ऑफिस आ रखा है। फाइल वही है ना जो मैंने इससे मंगाई थी, फाइल तो वही है, लेकिन ये इस हालत में पार्क में क्यों सो रहा है? मुझे लगता है ना तेज बुखार की वजह से ये बेहोश हो गया है। पर अभी क्या करूं, मैं तो लेट हो रही हूँ मीटिंग के लिए। एक काम करती हूँ, अभी मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हुई ना तो नुकसान हो जाएगा।
और इससे मैं आकर के पूछती हूँ कि इसको हुआ क्या है। अरे बाप रे, माथा दुखा रहा है। कहाँ सो गए हम? अरे फाइल किधर गया? अरे मेम साहब का फाइल घुमा दिए। फाइल कौन ले गया? अरे बाप रे, अच्छा हम इतना गहरा नींद में थे कि मेम साहब का फाइल घुमा दिए, कौन लेके चला गया। मेम साहब हमको बोली थी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है उनका, अगर समय से नहीं पहुंचे तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। हम यहाँ सो गए। हे भगवान, मेम साहब तो बहुत सुनाएगी, क्या करें? घर चला जाते, नहीं तो मेम साहब के साथ धोखा हो जाएगा। अब गलती हम किए हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। हम जाना पड़ेगा मेम साहब के पास। कितना बड़ा बेवकूफ़ी किए हैं भगवान। हे मालिक, मेम साहब का गुस्सा से बचा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल था, मैडम बोली थी। अभी ऑफिस जाते हैं। अंदर आ जाए मैडम। यस, कम इन। मैडम माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। दरअसल आप अपना फाइल लेकर आ रहे थे, ऐसा ही ब्लू वाला फाइल था हमारे हाथ में। हम चल रहे थे तो एकदम से ना हमको नींद आने लगा, हमको ठंडा लगने लगा, तो हम सोचे कि क्या पता हम सुबह जल्दी नहा लिए इस वजह से हो रहा होगा, तो हम धूप में बैठ गए। धूप में बैठे बैठे कब हमारा आँख लग गया हमको मालूम ही नहीं चला, और जब उठे ना तो मैडम फाइल गायब था। पता नहीं कौन ले गया मैडम। आप बोली भी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, हमसे गुम हो गया मैडम। हमको माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ा गलती कर दी हम क्या करें, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुमने वो फाइल ही खो दी। तुम्हें मैंने कहा था ना कि फाइल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो फाइल किसी के हाथ लग गई ना, तुम्हें पता है पूरी की पूरी कंपनी एक्सपोज हो सकती है। मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 मिनट के लिए सोए थे। हमको नहीं मालूम चला कब गहरा नींद लग गया और कब वो फाइल ले गया कोई। हम समझ ही नहीं आया मैडम। बल्कि हम तो घर से पहले ही निकले थे। हमने सोचा था कि आपको वक्त पे फाइल दे देंगे तो आप वहाँ पर समय से पहुँच के मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा, लेकिन हमको क्या पता था कि एक नींद का चक्कर में इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। बाप रे बाप। जतिन, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत थी, इतना सफर कर रहे थे तुम्हें पता भी है तुम्हें कितना ज्यादा फीवर था? हाँ मैडम, बुखार था हमको बहुत। एक सेकेंड, लेकिन आपको कैसे मालूम कि हमको बहुत तेज बुखार था? क्योंकि जहाँ तुम सो रहे थे ना, वहां पे मैं आई थी, और ये वही फाइल है जो मैंने तुम्हें दी थी। अरे अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी, इतनी परेशानी में थे तुम, तो मुझे बता देते ना पहले ही, मैं तुम्हें भेजती ही नहीं, मैं किसी और को भेज देती। देखिए मैडम, हम कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, हमको तो बस यही लगा कि आप हमसे कोई काम करने के लिए बोले तो हम कर देते। इतना दिक्कत लग नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं कब बुखार बढ़ गया और कब हम वहाँ पे सो गए, बिल्कुल भी समझ नहीं आया मैडम। देखो जतिन, तुम इस ऑफिस में काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात यहीं पे काम करते रहोगे। अगर तुम हमें इतना समझते हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी तुम्हें समझें। और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि दिन रात काम मत करो, उसके बाद भी तुम दिन रात काम करते रहते हो, तो ये सब तो होना लाजमी था ना। और जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब चल रही है तो तब तक तो तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए थी ना, तुमने दवाई क्यों नहीं ली? मैडम दरअसल ना 2 महीने पहले बहन का शादी की है, तो जो भी जमा पूंजी था उसी में लगा दिए। अब इतना पैसा है नहीं कि दवा दौरी ला सके। हम सोचे थे कि हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, थकान का वजह से ऐसा हो गया होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि दिक्कत इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो तो अच्छा है कि फाइल आप ही ने उठाया वहाँ से, वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाता। देखो जतिन, कंपनी के लिए ये फाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक इंसान है। और तुम पिछले 8 साल से इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हारे दुख सुख में हम तुम्हारे साथ खड़े रहें। लेकिन तुमने तो हमें बिल्कुल पराया कर दिया, एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब चल रही है। माफ़ कर दीजिए मैडम, हमको लगा था अगर आपको बार बार ऐसा बताएंगे तो आपको लगेगा कि हम कोई बहाना वहाना कर रहे हैं, बाकी कोई ऐसा बात नहीं है। हम पराया नहीं समझते किसी को। देखो जतिन, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें अभी की अभी क्लियर कर देती हूँ। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तब तक तुम्हें ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर पे रहो और आराम करो, ठीक है? नहीं मैडम, घर पे नहीं रह सकते। अगर घर पे रहेंगे तो काम कौन करेगा, और जितना दिन छुट्टी करेंगे उसका तो पैसा कटेगा, वो अलग। देखो, मैं तुम्हें सोच समझ के ही छुट्टी दे रही हूँ,
और मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा ना कि जो मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ उसके पैसे कटेंगे। तुम ये मान के चल सकते हो कि ये जो छुट्टियां मैंने तुम्हें ऑफर किया है ये पेड लीव है। तुम घर पे रहोगे लेकिन तुम्हें उसके पैसे बराबर मिलेंगे। और हाँ, ये पकड़ो कुछ पैसे, अच्छे से इलाज करवाना, ठीक है? इतने सारे पैसे मैडम, ये तो बहुत सारे पैसे। देखो मैं दे रही हूँ ये अपनी तरफ से, रख लो इनको। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब घर जाओ और आराम कर लेना, लेकिन हाँ उससे पहले दवाई जरूर ले लेना। हाँ हाँ, हम पहले चिकित्सालय ही जाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे। और हाँ, वो फाइल के लिए माफी मांगते हैं दोबारा। कोई बात नहीं, तुम जाओ।